हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। एक फॉलिंग नाइफ की तरह हमें निफ्टी में शार्प सेलिंग देखने को मिली और रिमेनिंग ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 17,425 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर 17,425 के ऊपर अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो ही हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। उसका रीजन क्या है? 17,425 का ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम 17,425 के लेवल के ऊपर ही कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। अगर 17,425 के लेवल के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस देखने को मिल जाता है तो जो हमारे सामने लॉन्ग पोजीशन के केस में निफ्टी में टारगेट्स निकल कर आएंगे वो सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे आज के हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 17,500 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 17,500 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो दूसरे टारगेट्स लॉन्ग पोजीशन के केस में देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं ये स्विंग हाइस के लेवल, जो कि लगभग 17,650 के आसपास के लेवल्स हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम जो निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो स्विंग लो है ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएगा निफ्टी के अंदर वो निकल कर आएगा ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 17,150 के आसपास का लेवल है। और 17,150 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसका रीजन क्यों? क्योंकि ये जो हमें सेलिंग देखने को मिली है, इस सेलिंग के अंदर निफ्टी ने अपने 17,150 के स्विंग लो के पास ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, इसलिए ये जो हमें 17,150 का स्विंग लो देखने को मिल रहा है ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 17,150 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसके चलते शॉर्ट पोजीशन के अंदर जो हमारे दूसरे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 17,065 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 17,065 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर तीसरे टारगेट्स होंगे हमारे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 17,020 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 17,020 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है, अगर हमें निफ्टी 17,425 के लेवल के पास देखने को मिलता है और यहां पर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम 17,425 के लेवल के पास भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। एक फॉलिंग नाइफ की तरह शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। और उसके बाद रिमेनिंग ट्रेडिंग सेशन निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें वॉलेटाइल देखने को मिला, मतलब रिमेनिंग ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली थी। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर, जो कि लगभग 37,975 का स्विंग हाई है। 37,975 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 37,975 का ये जो स्विंग हाई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए 37,975 के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और अगर हमें इस लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो जो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन में हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग हाइस के लेवल, जो कि लगभग 38,230 के आसपास के लेवल है। 38,230 के लेवल के पास हम अपनी पोजीशन को रिव्यू करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 38,230 के लेवल के पास बैंक निफ्टी के अंदर हमें डबल टॉप देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें कि पहला टॉप तो हमें यहां देखने को मिल रहा है और दूसरा टॉप बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बनाया है।
तो इसलिए 38,230 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए हम अपनी पोजीशन को फर्दर कैरी फॉरवर्ड तब करेंगे अगर हमें 38,230 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिल जाता है, तो हम अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फर्दर टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर हमें 38,230 के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है, तो हम इस लेवल के पास अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब अगर हमें 38,230 के लेवल के ऊपर पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिल जाता है, तो जो फर्दर टारगेट्स हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन में जो निकल कर आएंगे, वो हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 38,750 के आसपास के लेवल्स हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर भी दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या, ये जो स्विंग लो का लेवल हमें देखने को मिल रहा है, अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट निकल कर आता है वो हमारा ये स्विंग लो का लेवल निकल कर आता है। तो अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 37,250 के आसपास के लेवल है। 37,250 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमारे सामने ये स्विंग लो के लेवल्स निकल कर आएंगे टारगेट्स, जो कि लगभग 37,025 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 37,025 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है, ये जो हमें 37,975 का स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, अगर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के पास बैंक निफ्टी देखने को मिलता है और यहां पर अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है, तो हम यहां पर भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।